तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वह क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022 का जो एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी से, उसमें इस क्वेश्चन में से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो इसके सॉल्यूशन को कि कैसे बहुत कम समय में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, वो भी 100% सही। तो क्या है क्वेश्चन पहला, यदि द्विघात समीकरण k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है। सबसे पहले हम ये जान जाए कि शून्यक होता क्या है। तो किसी भी इक्वेशन का वह मान जिस मान के लिए वह इक्वेशन 0 प्राप्त कर दे, 0 दे दे, वह उसका शून्यक होता है। तो एक सिंपल सा मेथड वो हो सकता है, जो बच्चा को कॉन्सेप्ट का कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा, बारी बारी से वैल्यू k के जगह पर पुट करके देख, सॉरी k के जगह कहते हैं, हाँ k के जगह वैल्यू पुट कर देगा और x की जगह पर शून्य का वैल्यू पुट कर देगा और सॉल्व करके देखिएगा, जो 0 दे देगा वही आंसर होगा। ये मेथड है कि हम लोग को निकालना है k का मान। तो k का मान इसी में से ना कोई होगा, तो इसी में से कोई एक मान को बारी बारी से पहला मान पहले पुट कर देंगे k के जगह पर, और x के जगह पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो रख देंगे और बना के देखेंगे, जिसके लिए 0 प्राप्त होगा वो उसका आंसर होगा। तो चलो हम लोग थोड़ा जान रहे हैं, तो वो भी दोनों मेथड हम बताएंगे, बाय प्रोसेस भी और पुट करके भी बता देंगे। तो चलो देखो कैसे करते हैं हम लोगों को निकालना है इसका शून्यक। शून्यक होता क्या है, तो वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 0 हो जाए। हाँ तो चलो देखो वह मान, तो अगर समीकरण का रूप क्या है, तो x के फॉर्म का है, तो x का वह मान जिसके लिए वह समीकरण 0 दे दे। तो शून्य यहाँ पर दिया है -3, यानी कि हम लोगों को पता है x बराबर -3। x बराबर कितना पता है, -3। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो k के जगह पर k, माइनस के जगह माइनस, ब्रैकेट बंद, x के जगह पर कितना -3 का स्क्वायर। समझा बात, प्लस तो प्लस k के जगह k और x की जगह पर -3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। और शून्य मतलब क्या होता है, किसको कर दे, इक्वेशन को कर दे 0, तो 0 के बराबर हम इक्वेशन को कर चुके हैं। चलो करते हैं, k-1, 3 का स्क्वायर 3 दिया है 9, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। ठीक है, घेर के भी लिख सकते हो या गुना करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस तो हो जाएगा ये माइनस, समझा रहा ना, प्लस माइनस माइनस, यहां से हो गया 3k प्लस 1 बराबर 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 9 को अगर k से गुना किए तो 9 के आ गया, 9 को 1 से कर दिए तो -9, अब -3k अब प्लस 1 बराबर किसके, यहाँ भी वही बात, भैयारी एक तरफ और मामाही के भाई एक तरफ। तो देखो 9 में से 3 गया तो 100 के ना, ये कोई रूल नहीं, ऐसे बोल रहे मजाक करके, भैयारी वाला बात। तो देखो यहाँ पे 9 में से अगर 1 चला जाए, कौन बड़ा है दोनों में से, 9 बड़ा है, उसके सामने चिन्ह क्या चीज का, माइनस का, यानी -8 प्राप्त हो जाए बराबर 0 के, यानी कि 6 के बराबर -8 उधर गया तो +8, दिस इंप्लाइज k बराबर 8/6। 2 से 2 चौकाट, 2 तिहाई 6, यानी कि 4/3 ऑप्शन ए राइट होगा। अगर हम लोग को कुछ पते नहीं होता तो कैसे बनाते, तो बोले ना कुछ नहीं करना है, क्या करना है, k के जगह पर मान लो मेरा तो मान अभी मिल गया ये है, अगर बारी बारी से भी करेंगे तो पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, सब पे चेक करेंगे। अब चेक करते हैं वास्तव में वह रूल काम करता है या नहीं। तो k के जगह पर मान लो रखते हैं 4/3 -1। क्लियर है। x की जगह पर मेरा क्या क्वेश्चन है, तुरंत देखे तो 9 आ जाता है ना, समझा बात। प्लस k की जगह पर क्या रखना है 4/3, और k का मतलब k का मान रख दिए और x का मान -3 है, तो प्लस माइनस लोग माइनस और गुने 3। समझ में आ रहा बात, नहीं समझा। प्लस के x रख दिए, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 है। अब देखो ये सीधे कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो यहाँ एलसीएम लिए तो क्या दिया 3, यहाँ से 4 माइनस गुने कट गया, समझ रहा बात। यहाँ से क्या बच गया -4 और प्लस 1, 4 में से 3 गया तो 1 को 3 से गुना किया तो 3, -4 प्लस 1, 3 1 4 -4 क्या दिया 0 दे दिया, यानी कि वास्तव में ऑप्शन ए ही सही है। समझ आ गया बात, नहीं समझा। चलो तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसका।
n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक की संख्या 2 होती है, ठीक है। त्रिघात बहुपद है, शून्यक की संख्या 3 होती है। 4 घात वाला होगा, शून्यक की संख्या 4 होगा। शून्यक की संख्या मतलब समझ, शून्यक का क्या होता है? तो किसी भी बहुपद का अचर का वह मान, नहीं चर का वह मान, अचर का नहीं, चर का वह मान जिस मान के लिए वो इक्वेशन 0 दे दे। अगर घात 2 होगा ना तो उसमें दो ऐसा मान आएगा जिसके लिए वो इक्वेशन 0 हो जाएगा। घात अगर 3 होगा ना तो 3 ऐसा मान होगा, उसमें 3 ऐसा मान आ सकता है डिफरेंस जिसके लिए वह इक्वेशन 0 हो जाए। तो इसे ही पूछ रहा था यहाँ पर n घात वाले, जब n घात होगा तो n होगा, सिंपल सा बात है। जितना घात उतना आंसर, द्विघात 2 आंसर, त्रिघात 3 आंसर, n घात तो n आंसर। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो यह क्वेश्चन काफी सरल है, बहुत इजी है। इसको हम समझे थे, अगर हम इस चीज को तोड़ दे तो लिख के आता है कि बहु प्लस पद, ठीक है। बहु मतलब होती कन्या ना, नहीं नबीली दुल्हन। पद मतलब होता है पर्दा भी होता है, वास्तव में तो पैर होता है, लेकिन हम ऐसे कॉन्सेप्ट समझते हैं, प से पर्दा भी हो जाएगा। समझ रहे बात? आज की जो नई नबीली दुल्हन आती है वो क्या नहीं रहना चाहती है? पर्दा में रहना नहीं चाहती है। पर्दा मतलब समझते हो ना, घूंघट या घूंघट मतलब रूट, ठीक है। अब दुल्हन है क्या पता है ना, किसको देखना है उसमें? हम लोगों को चर मान को देखना है। किसको देखना है? चर मान को। तो बहुपद का चर मान अगर घूंघट में हो, ध्यान समझना, घूंघट में हो यानी कि पर्दा जिसको कहते हैं, पैर के नीचे दब के हो, समझ रहे हो बात ना। घट्टा में हो, घट्टा में मतलब निगेटिव में हो तो समझ जाना वो क्या नहीं है, बहु नहीं है, उतना सज्जन बहु नहीं मिलती अभी, ठीक है। तो अगर इस लिस्ट में हम देखें तो किस मान के लिए बोले थे? चर मान के लिए। तो चर का एक मान यह दिख रहा है जो पैर के नीचे दब्बल भट्टा में है ना, दब्बल। यही तो ये है, तो आंसर है कि बहुपद नहीं है, मतलब यही आंसर है कि बहुपद नहीं है, यही आंसर है कि बहुपद नहीं है। अदरवाइज तुम देखो कहीं थोड़ा देर पहले आप बोले थे कि घूंघट में था, घूंघट में हम किसके बारे में बोले थे? चर के बारे में। चर के बारे में तो कुछ नहीं बोलता, चर ना है यहाँ घूंघट में। लेकिन अगर पूरा यहाँ तक आ जाता तब भी वो बहुपद नहीं होता, बहुपद ही होता। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता। यही कॉन्सेप्ट सब देखना है हम लोगों को। हर हाल में चर मान जो होता है घूंघट में नहीं होना चाहिए, घट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत आसान है इस चीज को समझना। तो देखते हैं हम लोग, तो देखो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है कि जिस समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा में लेखा चित्र एक दूसरे के समांतर हो। 2 इक्वेशन है और उस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और वह ग्राफ एक दूसरे के जब समांतर होता है तो इस स्थिति में कोई हल ही नहीं होगा। कब हल होता है? जब रेखा प्रतिच्छेद करती हो या संपाती हो। जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो केवल एक हल होता है, क्योंकि एक ही जगह काटती है। जब संपाती होता है मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन चल जाए ओवरलैप करते हुए, तो उस स्थिति में कहते हैं कि अनेक हल होंगे। x के भी और मान अनेक होंगे, y के भी मान अनेक होंगे। लेकिन इस स्थिति में एक भी हल होगा क्या? हाँ? जब एक भी हल नहीं होगा मतलब यह क्या कर रहा है? एक दूसरे का विरोधी है, विरोधी है। अगर विरोधी नहीं होता तो गला वाला मिलता जाकर के, नहीं तो ये गला मिला था ना, ये दूसरे का विरोधी है, कभी आपस में मिलेगा कभी जाकर के कहीं भी। जब नहीं मिलेगा तो हल नहीं होगा और उस स्थिति में कहते हैं कि समीकरण जो होता है विरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x - 3y बराबर 14 दिया है और x का मान 1 दिया है, तो y का मान क्या होगा? तो एक साधारण बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि हम इस 4 ऑप्शन में से बारी बारी से हर एक ऑप्शन को रखे और रख करके देखे 14 कौन देता है, और x तो दे ही दिया था कि x के जगह पर 1 लेना है। तो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि x का मान पता है तो x पुट कर देंगे वहां पे। जैसे ये इक्वेशन मेरा है 2x, तो 2 × x के ऊपर 1 रख देंगे, -3 तो -3 या y है तो y बराबर 14।
तो 2 को 1 से किए तो 2 माइनस यहाँ से 3y बराबर 14 प्लस 2 इधर आया तो -2 माइनस 3y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर आ गया -12/3 यानी कि 4 टाइम्स कैंसिल -4। ऑप्शन ए राइट होगा। या दूसरा हम लोग तरीका क्या ढूंढ सकते थे कि हम लोग वैल्यू पुट कर सकते थे, 2 के जगह 2 और x के जगह पर क्वेश्चन में दिया था कि 1 लेना है और x का मान एक बार -4 रख के देखेंगे तो -3 x के कहते हैं, y का मान क्या रख के देखेंगे -4 तो रख दिए यहाँ -4 तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 पूरा गया ना 14, मतलब वास्तव में ऑप्शन ए ही सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या चीज है। क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 के हल है। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, बारी बारी से ऑप्शन पुट करके देखेंगे x के जगह पर और x की जगह पर वैल्यू रखने पर वो रिजल्ट 0 दे देगा तो वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ आया ये तरीका कि नहीं समझा? तो देखो हम ऐसे देखो ऐसे कॉमन सेंस लगाते थोड़ा। यहाँ पर अगर हम लोग 4 रख दे तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पर 4 माइनस 3 4 चौका 16 16 दूनी 5 चौका -3 कहिए 0 देगा? पहला ऑप्शन नहीं होगा। समझ आ रहा बात? दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो देखो 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना 1 बाई माइनस है तो -1/2 का स्क्वायर। समझ आ रहा बात? नहीं माइनस तो -5 इंटू एक्स के जगह पर कितना -1/2 अब -3 आ रहा है ना ये, ठीक है। तो देखो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 है आगे लगा हुआ 2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 5/2 अब माइनस यहाँ से 3। देखो कितना आसान बन गया। देखो 2 से 2 दूनी 4 5/2 मतलब अढ़ाई 1/2 मतलब आधा, अढ़ाई में आधा जोड़ लेंगे तो 3 3 में से 3 गया 0 यानी ऑप्शन बी राइट होगा। समझ आ गया? 5/2 मतलब ढाई 1/2 मतलब हाफ तो ढाई में आधा जोड़े तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0। ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आता है सॉल्व करने, चर पद को अचर पद के साथ गुना करें या गुणनफल को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ के घटा के बीच वाला पद प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो करके दिखाते हैं। 2 को इससे गुना करेंगे तो क्या देगा -6x² 2x² को करेंगे और इसको पुराना है 5, क्या पुराना है 5x। तो बड़ा आसान है, 2 3 6 3 2 5 पूर्ण सकता है। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन 2x² -3x माइनस, समझ आ गया? जो पहले लिखना कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखना इसको लिखो पहले इसको लिखो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से -3 बराबर अब देखो कॉमन लेने के बाद क्या है, यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से बच गया x, यहाँ से कुछ नहीं मतलब अल्लाह भगवान एक ना। तो यही बात यहाँ भी लिख दी हम लोग x - 1 बराबर लिख 0। इसमें क्या चीज से गुना करेंगे ये पूछ जाए -3 से, ठीक है। गलती हो गया माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, रॉन्ग हो गया। पूर्ण रहा है क्या? है ना पूर्ण रहा है, कोई बात नहीं है। पूर्ण क्या चाहिए था माइनस में, अगर ऐसे ना हो तो हम लोग लगा देते हैं क्या चीज द्विघातीय सूत्र श्रीधाचार्य के सूत्र से d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² - 4 उस पे ही बना सकते हैं। समझ रहे बात? बना के दिखाया कि बन जाएगा। तो देखो अगर हम लोग कंपेयर करें x² प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो a की जगह पर हम क्या पाएंगे 2, a बराबर क्या पाएंगे 2, b बराबर क्या पाएंगे और c बराबर क्या पाएंगे और t बराबर फॉर्मूला क्या होता है विवेचक d बराबर b² - 4ac, b की जगह पर -4 इंटू a की जगह पर 2 और c की जगह पर -3 25 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 अतिरिक्त तो d बराबर मेरे हिसाब से आ गया 49, ठीक है तक। और हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, देखो बहुत दिन से जानते हैं फॉर्मूला, क्लास 10 से स्टार्ट किए जाने गए थे हम लोग ये फॉर्मूला कि x बराबर होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a, जानते हैं फॉर्मूला। तो p की जगह पर देखो तो क्या है -5 और माइनस फार्मूला वाला प्लस माइनस √d की जगह पर कितना बट्टा में 2 इंटू a की जगह पर कितना 2 माइनस माइनस
प्लस 5 प्लस माइनस 49 यानी कि 7 बट्टा में 2 दूनी 4। एक बार 5 प्लस 7 बट्टा 4 लिखो, एक बार 5 माइनस 7 बट्टा 4, 7 5 12 बट्टा 4, दूसरा बार में माइनस 2 बट्टा, समझ रहा बात? इसे 4 दिया 12, 2 4 3 माइनस 1 बट्टा 2। ये 2 को माना गया। इसका शून्य पहले भी बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद होगा, शून्य की संख्या 2 होगा, त्रिघात बहुपद होगा, शून्य की संख्या 3 होगा। तो इसके अलावा अगर एग्जाम में ये आंसर ना देता तो ये तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था, समझ रहे बात ना? ये दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है। तो हम जान चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या बोला? द्विघात समीकरण। देखो क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक और समान इक्वल कब आते हैं? जब d बराबर होता है 0 के। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, 0 के बराबर। बहुत इजी है, तो इसमें दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। और समांतर श्रेणी का पहला पद जो है मेरा है 5, दूसरा पद जो है मेरा 9। डिफरेंस की बात करें, डी निकाले तो क्या निकल के आएगा? 4 ना, डी निकल के आएगा ना 4 रे जी सर। हर में 4 जोड़ते जा रहे हैं तो पुरते जा रहे हैं। बोला बराहमा पद क्या होगा? कितना इजी कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट याद है ना तुम लोग को? बराहमा पद यानी a + 11 डी, डायरेक्ट कैसे बना देंगे? कौन लिखे होता है? ऑब्जेक्टिव बना रहा है। a की जगह पर 5 + 11 * d की जगह पर 4, 44 + 5 यानी कि 49। ऑप्शन डी राइट होगा। समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम n विषम संख्या का योग। और विषम संख्या की बात करें तो पहला 1 होता है, दूसरा 3, उसके बाद 5, कुछ इस प्रकार आता है। तो यहाँ पर हम पहला पद का बात करें तो ये, डिफरेंस का बात करें तो 2। पद की संख्या कितनी है? n पद। कितना पद है? और पद की संख्या का योग फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? देखो ये SN बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते, डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं, लेकिन हम याद नहीं रखते हैं तो कैसे बनाएं? तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। जानते हैं फॉर्मूला? n मतलब nवें पद निकालना था, n के n ने 2 गुने a, 1 पहला पद 1 है ना विषम, प्लस n तो n है -1 × डिफरेंस कितना है? 2। समझ रहा बात? देखो n/2 × 2, इससे गुणा किए तो माइनस, समझ रहा बात ना? 2 से 2 तो देखो n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, n गुने n² डायरेक्ट फार्मूला अगर याद रखते तो हम लोग डायरेक्ट मार के आ जाते, सी राइट होगा। समझ में आ गया? अगर नहीं याद है तो हम ऐसे पुट कर सकते हैं। 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्या का योग निकालना है। 2 अंकों की कौन संख्या? कितना तक का? ये कुछ नहीं बोला है, क्या है बोलेगा? 2 अंकों की बोला है। बुद्धि होना चाहिए कि 2 अंक तक में 99 तक आता है, 10 से लेके 99 तक, उसके बीच का बात कर रहा है। 2 अंक में तो 10 से लेके 99 ही तक ना आता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। इसके बीच में ऐसा संख्या लेना है जो 5 से भाग लग जाए। तो पहला संख्या तो मेरा यही है जो 5 से भाग लग जाएगा। लास्टमा संख्या क्या होगा? 95 होगा। हम लोग के पास कॉमन सेंस है इतना, क्योंकि हम लोग जानते हैं विभाजिता के नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 और संख्या 5 से विभाजित होती है तो पहला संख्या ये, अंतिम संख्या ये। निकालना है योग, ध्यान समझना कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग को अंतिम पद पता तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं ना? क्या जानते हैं फॉर्मूला? SN बराबर अंतिम पद पता तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या जानते हैं? n/2 × a + l या an। अब फंस गए हम लोग मामला में, कहा आके n पे। ये इतना के बीच में क्या को संख्या होगा? तो n निकालना जरूरी है। सबसे पहले n निकालना होगा हमें। तो n निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि an बराबर होता है फॉर्मूला a + n - 1 × d। an मतलब होता है अंतिमा पद। अंतिमा पद कितना? 95। पहला पद कितना? 10, n - 1। अगर 5 से भाग लगने वाला तो डिफरेंस तो 5 ही 5 रहेगा। तो डिफरेंस 5। समझ में आ रहा बात? 95 से 10 गया तो 1700 बट्टा n - 1। समझ रहा बात ना? 17 बचे n बराबर 18। समझ आ गया? अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे फॉर्मूला। क्या? 18/2 × पहला पद प्लस अंतिम पद, तो 10 + 95
तो ये देखो यहाँ पर 10 कितना है 18 18/2 गुने 105। अब ये कट गया 9 से, अब 9 से गुना कर दो, 9 5 45, 9 एकम 9, यानी 945 ऑप्शन है क्या? चेक कर लो एक बार, गुना करके सही किया है ना, 9 5 45, 9 एकम सॉल्व किया तो चलो तो नोट कर लो।